बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं आपके लिए 5 ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूनिक हैं और आज की टिप्स आपके लिए बहुत ही मज़े की हैं। आप इनसे बहुत ही फ़ायदा हासिल करेंगे। तो चले आएँ चलते हैं हम टिप की तरफ। मेरी टिप नंबर जो पहली है वो है सैंडविच मेकर की तरफ से हवाले से है। जब हम सैंडविच बनाते हैं तो मायोनीज़ या केचप वगैरह लगाते हैं तो फिर वो साइडों पे सारा लग जाता है। तो आज मैं जो आपको टिप बना बताऊंगी वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही आसान है, आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान करने वाली है। तो आपने इस तरह से नीचे जो है वो टिश्यू वगैरह रख लेना है या कोई आपने जो किचन में टॉवल पेपर होते हैं वो रख लेना है। तो इस तरह से आपने सैंडविच जो है हमने ब्रेड को तैयार कर लेना है और इसमें रख के हमने इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद हमने इसको ऑन कर देना है। तो जब ये हमारे सैंडविच तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कोई भी किसी जगह ना तो मायोनीज़ लगेगी और ना ही ये केचप वगैरह लगेगा। हमारी जो सैंडविच मेकर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। तो इस तरह से आपके टाइम की बचत भी हो जाएगी। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी है कप के हवाले से। जब कभी हम सफ़र पे जा रहे हों तो हमें कप साथ ले जाने पड़ते हैं और इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। आपने करना क्या है कि इस तरह से कप ले लेने हैं और इनका जो साइड वाली होती है पकड़ने वाली साइड, तो इनको एक दूसरे के जो ऊपर वाली साइड होती है तो इनके अंदर को कर देना है। तो जो आखिरी साइड होती है वो भी इस तरह करके आपने इन चारों को इस तरह से कर देना है। इस तरह करने के बाद ये एक आपस में मज़बूत हो जाएंगे और आपस हिलेंगे भी नहीं और ये कभी टूटेंगे भी नहीं। इस तरह से आप इनको पैक कर सकते हैं एक डिब्बे में और सफ़र पे भी आसानी से लेके जा सकते हैं और जहाँ कहीं इन्हें रखना हो तो आप आसानी से इनको रख सकते हैं। तो ना तो इनकी ये डंडी टूटेगी और ना ही ये कप टूटेंगे। तो आप इनको अच्छी तरह से इस तरह से रख सकते हैं। तो टिप नंबर 3 जो मेरी है ये मिर्चों के हवाले से है, क्योंकि हम घर में सब्ज़ मिर्चें भी काटते हैं और मिर्चों का इस्तेमाल हम सालन में भी करते हैं। तो इस तरह से बाज़ घर में छोटे बच्चे भी होते हैं तो हमें डर लगता है कि हमारे हाथ जो हैं वो मिर्चों वाले बच्चों को ना लग जाएं। तो इस तरह से बच्चों को अगर हाथ लग जाएंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपके साथ ये टिप जो है वो भी शेयर करने जा रही हूँ, तो बहुत ही मज़े की है। इस तरह से आप मैं देखें आपके सामने ही हाथों पे जो है सुरख मिर्ची लगा रही हूँ। तो मिर्चें लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इस आपने करना क्या है कि दूध ले लेना है। दूध लेके आपने हाथों के ऊपर अच्छी तरह से मसल लेना है। तो इससे मिर्चों मिर्चों की जो है वो सारी जो करवाहट है वो ख़त्म हो जाएगी और इस तरह से छोटे बच्चों को जब हम हाथ लगाएंगे तो उनको भी मिर्चें नहीं लगेंगी। तो ये भी बहुत है ना यूनिक सी टिप। तो अगली टिप जो है वो मेरी आपके जिस तरह हम घर में छोटे मोटे जो औजार रखते हैं, ये प्लास वगैरह है, पेचकस है, हथौड़ी है, तो इनको रखते हैं तो ये इनको बहुत ज़्यादा ज़ंग लग जाता है। तो इस तरह इनको ज़ंग ना लगे, ये देखें हथौड़ी को ज़ंग लगा हुआ है इसको, तो अब मैंने नहीं संभाला था। तो अब देखें ये मैंने प्लास पेचकस इस तरह ले लिए है और इनको संभालने के लिए अगर आप थोड़ा सा आप कच्चा प्याज ले लें और प्याज लेके इनको इस तरह से ऊपर लगा दें आप, तो आप इनको साल हर साल भी रखेंगे तो इनको कभी भी जंग नहीं लगेगा। तो ये टिप आपके लिए बहुत ही काम आएगी और कभी भी आपकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी। तो ये टिप बहुत ही आपके लिए यूनिक है, तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अगली टिप जो है वो, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में स्मेल आती है, बारिश का मौसम होता है या सर्दियों का मौसम होता है तो केबल्स में स्मेल आने लग जाती है। तो करना आपने क्या है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा डिस्पोजल्स डब्बे होते हैं, तो आपने उनको इस तरह से ये कांटा चूल्हे पे गरम करना है, गैस वाले चूल्हे पे कांटा ले लेना है, कांटे को गरम कर लेना है। तो अच्छी तरह से गर्म करने के बाद आपने डिस्पोज़ल डिब्बा लेके तो उसके ढक्कन में इस तरह से सुराख कर लेने हैं। तो करने सुराख इस तरह से कर लेने हैं आपने और करने के बाद आपने एक इस तरह से उसका शेप बना लेनी है। आपको मैं एक छोटा सा बस जुगाड़ बता रही हूँ और ये हमारे घर की नेगेटिविटी को भी ख़त्म करेगी। तो लिया है मैंने जो इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ वो आसानी से आपको घर में मिल जाएंगे। तो ये नमक लिया है मैंने और फिर लौंग लिए हैं और डिश वाश लिया है मैंने। तो इस तरह से पहले नमक मैंने डाल लिया है छोटी सी
शीशी में जो प्याली ली है उसमें। तो फिर मैंने डिश वाश डाल लिया है। अब इसके ऊपर मैं लौंग लगा दूँगी। तो लौंग लगाने के बाद ये इससे इतनी अच्छी स्मेल आएगी, कुछ डिश वाशर की आएगी। तो डिश वाश आप कोई भी ले लें, नीला ले लें, पीला ले लें, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं। आप इससे सारे काम जो करती हैं घर में, तो इस तरह से आपने इसके ऊपर लौंग लगा देने हैं। तो ये आपकी घर से सीलन को भी ख़त्म करते हैं और ये बहुत ही अच्छा सा जो है वो मिक्सचर तैयार हो गया। जो जिस ढक्कन पे आपने सुराख किए थे वो अब ढक्कन इसके ऊपर रख देना है। नमक और लौंग जो है वो घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। तो इस तरह आप इसको तैयार करके घर के शू रैक में से स्मेल आती है, सीलन हो जाती है, तो आप उसमें इसको रख सकते हैं। तो फिर हम रैक को इस तरह रख के इसको बंद कर सकते हैं। कहाँ यहीं जहाँ कहीं कॉकरोच वगैरह हो वहाँ भी रख सकते हैं। बर्तन वगैरह जहाँ रैक में रखे हुए हों तो वहाँ भी आप वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये कॉकरोच भी नहीं आएंगे। और सिंक के नीचे जो खाना होता है आप वहाँ रख दें तो वहाँ से आपको बहुत ही मज़े की खुशबू भी आएगी और वहाँ से कॉकरोच और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी नहीं निकलेंगे। हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत ही पसंद आई होगी। इसके साथ ही फिर आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, कल फिर मिलेंगे इस अगली वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा।